अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड थर्ड का एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले हम लोगों ने पहले दो लेक्चर के अंदर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा और फिर उसी के साथ साथ हम लोगों ने पीरियड थर्ड को स्टार्ट किया और पीरियड थर्ड के अंदर हमने पहली कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नाम से या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के नाम से। अब उसी के अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वह है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के पीरियड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, उसमें किस किस्म की सारी बातें हैं। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है, एटॉमिक रेडियस कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इन वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक ये जो जितना फासला है, ये जो जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब अगर हम लोग बात करें कि चूँकि हमें स्पेसिफिक पीरियड थर्ड की तरफ आना है, चूँकि हम लोग पीरियड थर्ड को पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर पीरियड थर्ड के एलिमेंट देखे यहाँ पर सारे के सारे। जैसा कि हमें मालूम है कि ये सोडियम एटॉमिक नंबर 11 से स्टार्ट होता है और आर्गन एटॉमिक नंबर 18 पे जाकर ये पीरियड हमारे पास तमाम होता है। इस पीरियड के अंदर टोटल जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 8 हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, बाकी 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के हैं। ये बात हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन एलिमेंट्स के अंदर अगर हम लोग इन एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस की बात करें तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियस यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किसे कहते हैं कि अगर हम लोग कहें कि कोई भी 2 एटम हैं जिन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन है, इन दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से फॉर एग्जांपल ये एक क्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस है, जहां पर ये दूसरा क्लोरीन और ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं। इस बॉन्डेड सूरत हाल के अंदर जब इन्होंने आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो इन दोनों के दरमियान देखें ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर इस एटम के न्यूक्लियस तक ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम लोग इस डिस्टेंस को हाफ करें तो ये जो डिस्टेंस अब हमारे पास बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अब हम लोग इस रेडियस को कहेंगे कि ये क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। कैसे रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कोवेलेंट रेडियस किसे कहते हैं, तो हमने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। और ये अमूमन तौर पर सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, उन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसको अगर हम हाफ करें तो बनने वाले रेडियस का नाम क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है हमारे पास मेटालिक रेडियस। देखिए हमें मालूम है मेटालिक बॉन्ड किस तरह है, तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। किसी भी मेटालिक क्लस्टर के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उसका नाम होता है मेटालिक बॉन्ड। लेकिन मेटालिक क्लस्टर के अंदर जो डिफरेंट एटम होंगे मेटल के, उन एटम के दरमियान अगर हम लोग हाफ ऑफ द डिस्टेंस की बात करें तो उसका नाम हमारे पास क्या होगा? मेटालिक रेडियस। इसी तरह है वंडरवाल रेडियस। जैसा कि हमें मालूम है कि वंडरवाल रेडियस के अंदर हम लोग बात करेंगे 2 नॉन बॉन्डेड एटम की, जो नॉन बॉन्डेड है, जिनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हम लोग बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू फॉर एग्जांपल ये 2 हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूलों के दरमियान जो हमारे पास टोटल जो फासला होगा, उस फासले को अगर हम लोग हाफ करें तो वो जो डिस्टेंस आएगा उसका नाम क्या है? वंडरवाल रेडियस। फॉर एग्जांपल मैं ये नोबल गैसेस की बात करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि नोबल गैसेस का वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, तो ये मॉलिक्यूल भी हैं, इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक आर्गन है मेरे पास और इधर ये दूसरा आर्गन है, ये 2 आर्गन है। फॉर एग्जांपल ये इनके न्यूक्लियस हैं,
ये एक आर्गान का मालिक्यूल, ये दूसरा आर्गान का मालिक्यूल आपस में करीब करीब पड़े हुए हैं, इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एक आर्गान के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे आर्गान के न्यूक्लियस तक ये जो जितना फासला है, अगर इस फासले को हम हाफ करें तो ये कौन सा रेडियस होगा? वंडर वाल रेडियस होगा। कौन सा रेडियस? वंडर वाल रेडियस। तो अगर हम लोग वंडर वाल रेडियस की बात करें तो वंडर वाल रेडियस क्या है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम टू बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ द एडजेसेंट मॉलिक्यूल। अगर हम लोग, अभी तो मैंने आपके सामने मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रख दिया, आर्गान रख दिया कि एक आर्गान ये मॉलिक्यूल भी है, ये भी आर्गान मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस को हम हाफ करें तो बनने वाले रेडियस का नाम क्या होगा? एटॉमिक वंडर वाल रेडियस। अब अगर हम लोग पीरियड थर्ड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो मैंने ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट के सब का यहाँ पर एटॉमिक रेडियस भी लिखा है 186 पिकोमीटर। पिकोमीटर ये इसकी यूनिट होती है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ एक के साथ पिकोमीटर। तो पिकोमीटर इसकी यूनिट है एटॉमिक रेडियस की। सोडियम से लेकर आर्गान तक सब की वैल्यूज लिखी हुई है 186, 160, 143, 118, 114, 104, 99 और फिर आता है 188। अब अगर आप लोग ये इस पर एक नज़र दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है, वैसे भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। लेकिन यहाँ पर तो अगर हम लोग थर्ड पीरियड के अंदर देखें तो आर्गान पर तो एटॉमिक रेडियस आकर एकदम से इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है? तो पहले हम लोग इन एलिमेंट की देखते हैं कि कौन से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रेडियस आप लोगों को दिखाई देंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों मेटल हैं तो इनके रेडियस को क्या कहा जाएगा? मेटालिक रेडियस। ये सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक ये नॉन मेटल, इनको कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। और ये आर्गान है, इसको इसके रेडियस को कहा जाएगा वंडर वाल रेडियस। अब आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्मूथ ट्रेंड चल रहा है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 186 से ऑनवर्ड 99 तक तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक से ये इंक्रीज हो गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वाई वंडर वाल रेडियस इज लार्जर देन द कोवेलेंट एंड मेटालिक रेडियस। कि कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस के मुकाबले में वंडर वाल रेडियस ज़्यादा की वैल्यू ज़्यादा क्यों है बच्चे? क्योंकि हमें मालूम है कि वंडर वाल फोर्सेस जो होती हैं दीज आर वीकर देन दी कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। अब आपको मालूम है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी तो डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी तो डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये जो कोई भी एटम है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रांगर होने की वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इनका जो एटॉमिक रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है या मेटालिक रेडियस है वो कम है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर जाहिर बात है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी, तभी डिस्टेंस उसका क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि हमें मालूम है कि वंडर वाल फोर्सेज जो होती हैं दीज आर वीकर देन द कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड के मुकाबले में वंडर वाल फोर्सेज वीकर हैं। इस वजह से इन फोर्सेस के वीकर होने की वजह से ये जो वंडर वाल रेडियस है इसकी वैल्यू इन सब से ज़्यादा है, हालांकि और इससे भी ज़्यादा है, सोडियम से भी ज़्यादा है 186 और ये 188, 2 डिजिट का यहाँ पर भी फ़र्क। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि ट्रेंड की तरफ। ये बहुत पहले भी आप लोगों ने पढ़ा 9th क्लास के अंदर भी कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन पीरियडिक टेबल। अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। देखो यहाँ पर इसको छोड़ के आप लोग यहाँ पर देखो, इस आर्गान को छोड़ दो, ये एक्सेप्शनल केस है नोबल गैसेस का। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्मूथ ट्रेंड दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ये कहा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अब ये किस वजह से डिक्रीज कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इसको कहते हैं, जेड इफेक्टिव इसको कहा जाता है कि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर कितना है।
अब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। इस वजह से हमने कहा कि मूविंग अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करने की वजह क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से उसका जो नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, न्यूक्लियस की पावर वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींचने की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा। और अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर हमने देखा एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है 152 से लेकर 265 तक एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। देखिए हमें मालूम है लिथियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। तो अगर हमें मालूम है कि जो पीरियड नंबर होता है वही नंबर ऑफ शेल होते हैं, लिथियम के अंदर 2 शेल, 3, 4, 5, 6, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतना ही ज़्यादा उनके दरमियान उसका रेडियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, और जब फासला बढ़ेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, ये इसका न्यूक्लियस, ये बाहर इसका पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल इसका 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, ये इसका न्यूक्लियस, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन,